Welcome students in the digital lecture of Subhash English School Mansoor. In the previous video we see present indefinite tense. Now today we see past indefinite tense. Now see past indefinite tense. Past indefinite tense जो है हमको ये बताता है हमारी past habits के बारे में बता रहा है. This tense indicates our past habits, habitual actions. ऐसे एक्शन जो हमने पास्ट में किए हैं उनको हम इस टेंस के माध्यम से बताते हैं. तो यहाँ पर देखते हैं स्लाइड के अंदर जो शुरू में आई वी यू दे ही शी इट या नेम जो हैं ये सभी सब्जेक्ट हैं. इन सब्जेक्ट के साथ में जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के तो सब्जेक्ट के साथ में डिड यूज करते हैं. डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और डू हो डज हो या डिड हो इन तीनों के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. तो यहाँ पर हमने डिड यूज करा है सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी. दोनों के साथ में सिंगल हेल्पिंग वर्ब यूज होगी डिड. और अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस हैं उसके स्ट्रक्चर में जब हम देखेंगे तब हम डिड को हाइड करेंगे और उसकी जगह वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे. तो एक प्रकार से ये टेंस हमको हमारी पास्ट हैबिचुअल एक्शंस के बारे में बता रहा है. ना यहाँ पर मैंने कुछ कीवर्ड्स बताए. इन कीवर्ड्स को ध्यान रखिए. ये कीवर्ड्स हमको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस के अंदर हम यूज करते हैं क्योंकि जैसे कि नाम बता ही रहा है पास्ट इंडेफिनिट मतलब पुरानी जो घटना है उनको हम यहाँ पर बताते हैं. पास्ट इंसिडेंट्स को हम यहाँ पर बताते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से. इसलिए जो कीवर्ड्स हम यहाँ पर यूज करते हैं वो है यस्टरडे, लास्ट, इन 2020, ago, in December, at 2 p.m. on Sunday, like this. Now sentences. इसके जो सेंटेंसेस बनते हैं उसमें सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम यूज नहीं कर रहे हैं डिड, इसलिए हम वर्ब का यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज करेंगे. अगर हम यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना चाहते हैं तो हमको साथ में डिड यूज करना पड़ेगा. पर अफर्मेटिव सेंटेंस में जनरली हम सेकंड फॉर्म जो वर्ब का यूज होता है वो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही सेकंड फॉर्म यूज होता है और कहीं पर भी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज नहीं होता. तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. आई स्पोक इंग्लिश एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं. नेक्स्ट जो है हमारा वो है नेगेटिव. नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम डिड नॉट का यूज करते हैं और शॉर्ट में उसको डिडंट लिखते हैं. आई डिडंट स्पीक इंग्लिश. जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डिड है और उसके साथ में नॉट और मेन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस बनते हैं उसमें हम जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी देखा था हेल्पिंग वर्ब को मेन सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट अलोंग विद क्वेश्चन मार्क. एंड एट लास्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव. इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज लिखते हैं जो यहाँ पर डिड है. डिड आई नॉट, नॉट यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद. देन मेन वर्ब स्पीक एंड इंग्लिश अलोंग विद क्वेश्चन मार्क. नाउ स्टूडेंट्स सी सम एग्जांपल्स. एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं मैं आपके लिए. पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमें हमारे जो पास्ट की हैबिचुअल एक्शंस है एज वेल एज जो हमने पुराना काम किया. मतलब इसमें इंडेफिनिट इसलिए यूज किया है क्योंकि इसमें कोई भी टाइम हमारा जो है वो डेफिनेट नहीं है. टाइम इंटरवल हमको पता नहीं है. वो जो इंसिडेंट है वो कब हुआ है इसलिए हम इसको इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं. तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. जो कीवर्ड्स हैं वो भी हम साथ साथ में देखेंगे उनका यूज कैसे करना है और साथ में सेंटेंसेस. तो जैसा पहला सेंटेंस आपको दिख रहा आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट. मैंने एक मूवी देखी थी पिछली रात को. पिछली रात को एक मूवी देखी थी. तो लास्ट नाइट वो पास्ट की बात कब देखी थी लास्ट नाइट है यहाँ पर, इसलिए हम इसको एक और बार देखते हैं. यहाँ पर जो स्ट्रक्चर में भी सब्जेक्ट के बाद में हमें सॉ सेकेंड फॉर्म में मिल रहा है इसलिए ये सेंटेंस किसका है पास्ट इंडेफिनिट का. नेक्स्ट सेंटेंस इज वी अटेंडेड अ सेमिनार ऑन संडे. हमने एक सेमिनार अटेंड किया था संडे को. यहाँ पर भी टाइम लिमिटेशन एक्चुअली इसमें संडे फिक्स है पर वो कौन सा संडे यहाँ पर उस चीज का मेंशन नहीं है. वो कितना टाइम पुरानी बात है आप कहां पर हैं वो उस चीज से टाइम इंटरवल जो है वो फिक्स नहीं है इसलिए इसको इंडेफिनेट सेंटेंस है ये. वी अटेंडेड अ सेमिनार. यहाँ पर अटेंडेड सेकंड फॉर्म में हम समझ सकते हैं अ सेमिनार ऑन संडे. नेक्स्ट सेंटेंस इज ही गॉट अ जॉब इन अप्रैल.
यहाँ पर भी अप्रैल बताया गया है टाइम लिमिट, और वर्ब जो है सेकेंड फॉर्म में गेट, गॉट, जो गॉट है वो सेकेंड फॉर्म में। नेक्स्ट सेंटेंस इज 2 months अगो शी केम फ्रॉम यूएस, 2 महीने पहले वो यूएस से आई। आई स्टडीड डिग्री फॉर 8 years, मतलब 8 years से वो डिग्री उस जो है वो चल रही है। देन दे फेस्ड मेनी इश्यूज फॉर 4 years, उन्होंने काफी 4 साल से बहुत सारी उनको प्रॉब्लम फेस की उन्होंने, तो ये पास्ट की बात हो गई, तो इसलिए वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। देन ही लिव्ड इन यूएस फॉर 7 years, वो 7 साल से यूएस में रह रहा था। शी sang अ सॉन्ग फॉर 15 minutes, वो 15 मिनट से गाना गा रही थी। इट रैन फॉर 5 hours, ये 5 hours से रैन हो रही थी। नाउ स्टूडेंट्स, सम प्रैक्टिस सेंटेंसेस फॉर यू। जनरली हम क्या देखते हैं, जब भी हम एग्जाम में कोई भी आंसर लिखते हैं तो हमारी जो बेसिक मिस्टेक्स में से एक ये होती है कि हम आंसर प्रेजेंट में स्टार्ट करते हैं और फिर हमारे कुछ सेंटेंसेस पास्ट में चले जाते हैं, या हम पास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं कभी प्रेजेंट में जा रहे हैं। तो उस चीज को दूर करने के लिए हमको प्रैक्टिस के लिए कुछ सिक्वेंशियल सेंटेंसेस दिए हैं, ताकि आप एक सीक्वेंस में उसको समझ सके, और हमेशा जब भी आप उसको बोलें तो एक सीक्वेंस में, अगर आप सेंटेंस को पास्ट में स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरा सेंटेंस, पूरी स्टोरी, पूरा पैराग्राफ आपका उसी पास्ट में ही होना चाहिए। अगर आप प्रेजेंट में स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरा सेंटेंस आपका प्रेजेंट के अकॉर्डिंग चले। जनरली जो हमारा ड्रामा और जो फिक्शंस होते हैं उनको हम पास्ट में ही लिखते हैं आंसर्स उनके, पर कुछ चीजें जो होती है उनको प्रेजेंट में लिखा जाता है। तो अब इसको हम इन प्रैक्टिस सेंटेंसेस से देखेंगे किस प्रकार से। सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है वो देखेंगे, ही गॉट रेडी, वो तैयार हो गया था। वेंट टू थिएटर, फिर उसके बाद वो थिएटर गया था। आफ्टर दैट लॉस्ट हिज पर्स, वहां उसका पर्स गुम गया। एंड फाइल्ड अ रिपोर्ट इन पुलिस स्टेशन, उसके बाद उसने रिपोर्ट करी पुलिस स्टेशन में। एंड देन केम बैक होम, और फिर वो घर आ गया था। तो ये पूरा जो एक सीक्वेंस है, पूरा सीन जो है ये पूरा पास्ट में चला है। इसी टाइप से आप भी अगर जैसे कुछ सेंटेंसेस आप प्रिपेयर करते हैं, आपकी अगर कोई पुरानी स्टोरी है तो उसको आप प्रिपेयर कीजिए और उसको पूरा पास्ट में उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो अभी अब यहाँ पर हम वापस से एक नया सेंटेंस देखते हैं। आई केम टू क्लास, मैं क्लास आया था। मेट माई फ्रेंड्स, दोस्तों से मिला। अटेंडेड द क्लास, क्लास अटेंड करी, और एंड देन वेंट बैक, और वापस चला गया। तो इस टाइप से ये पूरा इवेंट जो है एक पास्ट का इवेंट है। अगला इवेंट हम देखते हैं, शी कंप्लीटेड डिग्री, उसने डिग्री कंप्लीट करी। लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में सीखा। अटेंडेड एन इंटरव्यू, उसके बाद एक इंटरव्यू अटेंड किया। एंड गॉट जॉब, उसको उसके बाद जॉब मिल गई थी। तो ये पूरा एक पास्ट का इवेंट है जिसको हमने सेकेंड फॉर्म को यूज करते हुए यहाँ पर कंप्लीट किया। प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट टेंस जो होते हैं, इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो सिर्फ हमको वर्ब का जरूर ध्यान रखना। दोनों में वर्ब तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में ही लग रही है, पर यहां पर जब हम डिड यूज नहीं करते हैं तो हमको सेकेंड फॉर्म यूज करना है, और सेकेंड फॉर्म वर्ब का सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट टेंस में ही यूज होता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है हमेशा। स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग हियर सम वर्ब्स फॉर प्रैक्टिस। यहाँ पर कुछ वर्ब आपको दी है जो प्रैक्टिस के लिए है। हमने पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस देखा था प्रीवियस वीडियो में, आज हमने पास्ट इंडेफिनेट टेंस देखा। पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अंदर हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर वर्ब के सेकेंड फॉर्म्स दिए हैं। अगर आपको कोई वर्ब नहीं मिलती तो उसके लिए मैंने आपको हेल्प के लिए यहाँ पर कुछ वर्ब्स दी हुई है जिनको यूज करके आप नए सेंटेंसेस बना सकते हैं। यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म जैसे कि वेंट दिया है, तो आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट। अब जैसे एक सेंटेंस ये बना, अब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, आई डिड गो टू, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। यहां पर अगर हम डिड यूज करते हैं तब हमें सेकेंड फॉर्म यूज नहीं करना है। डिड के साथ में हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज होती है, और हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिर्फ अफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सेकेंड फॉर्म यूज होता है। इसके सिवा वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहीं पर भी यूज नहीं होता है। तो ये कुछ वर्ब्स हैं जिनको आप प्रैक्टिस में लाइए थोड़ा सा, जिससे आपको बोलने में और लिखने में हेल्प मिलेगी। Students, I hope you understood the topic of past indefinite tense. If you have any doubt, you can write in comment box. Thank you.